नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतरा 14मा उपराष्ट्रपतिरा रूप में संभाळ्यो आपरो पदभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिराई शपथ। रक्षाबंधन रे मौके प्रधानमंत्री आवास रा कर्मचारी टाबरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे बांध्या रक्षा सूत्र। प्रधानमंत्री टाबरिया ने हर घर तिरंगा अभियान सु जोड़बा खातर भेंट कीना राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में मेला और त्योहार में श्रद्धालुवारी बढ़ती तादाद रे मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करवारा दिया निर्देश। देश और प्रदेश में आज हरकने उल्लास रे साथे मनाया जा रह्यो है राखी रो त्योहार। सीमा माथे बीएसएफ रा अधिकारिया और जवाना ने भी बांधी गई राखी। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। कई जिला में हुई जोरदार बिरखा। मौसम महकमो कई इलाका में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत और बे समाचार विगतवार। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतरा 14मा उपराष्ट्रपति रूप में पदभार संभाळ्यो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वणा पद और गोपनीयता री शपथ दिराई। जगदीप धनखड़ विपक्ष री उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने हरार चुनाव जीत्यो हो। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री आवास माथे रक्षाबंधन पर्व रे मौके प्रधानमंत्री आवास रा कर्मचारी टाबरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सूत्र बांधी और वणारी लंबी उम्र री कामना कीनी। इन मौके प्रधानमंत्री टाबरिया ने हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ता थका आपरा घरा माथे लगाबा खातर राष्ट्रीय ध्वज भेंट कीना। बेटे क्या करोगे 15 अगस्त को? झंडा लहराएंगे। पक्का फहराएंगे। ये कलर कहाँ रहना चाहिए? और ये कहाँ? और ये नीचे। गलती नहीं करोगे ना? पक्का? चलिए, बहुत खुश रहो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा रहवास माथे राखी गई बैठक में प्रदेश में मेला और त्योहारी बगत श्रद्धालुवारी बढ़ती तादाद ने देखता थका सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करवा खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया। इन मौके वणा मेहरानगढ़ हादसा में पीड़ित परिवारारी हालेरी स्थिति जानवा खातर समिति बनावारा निर्देश भी दिया। आज राखी रो त्योहार हरकने उल्लास रे साथे मनाया जा रह्यो है। इन मौके आखा प्रदेश में बहना आपरा भाईयारी कलाई माथे रक्षा सूत्र बांधर वणारी लंबी उम्र री कामना कीनी। भाई भी आपरी बहना ने उपहार देता थका खुशी जताई।
आज के दिन का सबको बड़ा इंतज़ार था, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है और मैंने अपनी बहनों को गिफ्ट दिए हैं, उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है। सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है मेरे घर में। आज राखी का फेस्टिवल है। मैंने 2 दिन पहले ही राखी ख़रीद ली थी और मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट भी दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा भाई भी बहुत खुश है। आज राखी है, अभी हमने हमारे भाई को राखी बांधी और सभी मतलब बहुत खुश हैं और शाम तक ऐसे ही एंजॉय करेंगे। आज बहुत स्पेशल डे है भाई बहनों के लिए, तो बस शाम तक अब सब एंजॉयमेंट वगैरह चलेगा और ये सब। बीकानेરમાં સ્થાનિય મહિલામાં સીમા સુરક્ષા બલરા જવાનારે સાથે રાખીનો તહેવાર મનાયો। મહિલામાં સૈનિક ભાઈયાને રાखी बांधी और वनारी लंबी उम्र री कामना कीनी। बीएसएफ रा डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ बतायो कि रक्षा सूत्र बांधवारो यह पर्व सीमा री सुरक्षा खातर खड़ा जवानारो मनोबल बढ़ावे है। इन मौके वना इन आयोजन में शिरकत करवा वाली रोटरी आद्यारी महिलावारो आभार भी जतायो। आद्या की तरफ से एक राखी का प्रोग्राम किया गया। ये लेडीज़ जो है बीकानेर से आई इतनी दूर और इन्होंने हमारे जवानों को राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई और मिठाई जो है उनको प्रेजेंट किया और हमारे जवानों का मोराल बहुत अप रहा। एक ऐसा मौका था जहाँ पे उनको एक याद आती है घर की, वो याद उनको जो है अभी इनको अपने देखा कि बहनें ही आ गई है बीकानेर की, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा आद्या को। आज़ादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के त्यौहार दोनों का सेलिब्रेशन करने हम यहाँ आए हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे जवान सुरक्षित है तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस हेतु हम इनके साथ रक्षाबंधन के त्यौहार में इनको राखी बांधकर इनसे ये प्रण लेते हैं और साथ में ये प्रण देते हैं कि दोनों मिलकर इस हेतु देश को सुरक्षित करेंगे और देश को हरा भरा बनाएंगे। जवानों के राखी बांधी तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ, क्योंकि ना ये जगते और हम आराम की नींद लेते हैं, इसलिए जब तक जवान होते तभी हम ना देश में सुरक्षित हो पा रहे, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जयपुर सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन रो पर्व मनायो गयो। आ पर बंदी भाईयारे राखी बांधवा पूगी बहना वनारी लंबी उम्र री और सुखी जीवन री कामना कीनी। जेल अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा बतायो कि इन मौके सामाजिक सरोकार ने ध्यान में राखता थका जेल प्रशासन कानी सू बहना ने राखी बांधवारो मौको दियो जावे है। राखी के त्यौहार को भारतीय संस्कृति में मनाते हैं, वो सभी लोगों का ये मन रहता है कि जो जेल में बंद उनके भाई हैं उनसे मिलें, उनको आशीर्वाद दें और उनकी राखी बांधें। तो निश्चित तौर से भारतीय संस्कृति में राखी का जो त्यौहार है वो सभी धर्मों से ऊपर है, ये भाई बहन का त्यौहार है। तो इसके महत्व को जेल प्रशासन भी स्वीकार करता है, इसकी संवेदनशीलता को, इसके प्रभाव को भी, इसका प्रभाव का भी बड़ा लाभ है, क्योंकि एक बार परिजनों से मिलने के बाद बंदी के जो आचरण है, जो सोच है, उसमें बड़ा अंतर आता है। उसके दिल में वापस अपने परिजनों के साथ जुड़ाव महसूस होता है। बाहर से जो परिजन आ रहे हैं, जो महिलाएं, जो बहनें आ रही हैं, उनका बाहर एक टेंट लगा के रजिस्ट्रेशन, उनका एक सर्च का महिला प्रहरी और महिला स्टाफ के द्वारा एक सर्च, और उसके बाद उनके जो अंदर बंद भाई हैं उनकी राखी बांधने का हम कर रहे हैं। और इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन से हमारे सहयोगी, आरएसी के सहयोगी और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं। और अंदर भी जो बंदी जहां वार्ड में बंद हैं उनको पिक करना, उनको लेके आना, उनके मुलाकात करा के वापस छोड़ने का काम भी अंदर स्पेसिफाइड हमने ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। आज रक्षाबंधन है, हमारे भाई से मिलने आए थे, हम राखी बांधने आए थे, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना रहा करने की। मेरे भाई की राखी बांधने, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी और रिहा हो जाए, बस मेरा यही है। मैं मेरे भैया के आज रक्षाबंधन में मेरे भैया की राखी बांधने आई हूँ, मिठाई खिलाने आई हूँ जेल के अंदर। हम 5 बहनों में एक ही भाई है मेरे।
भारत पाक सीमा माथे स्थित श्रीगंगानगरनी सरहद माथे तैनात भारतीय सीमा सुरक्षा बलरा जवाना ने अठेरी स्थानीय महिला में रक्षा सूत्र बांधी और मिठाई खिलाई। सीमा जन कल्याण समिति रा तत्वावधान में रक्षाबंधन त्यौहार रे मौके राजकीय महाविद्यालय री छात्रा और दूजी महिला में शिक्षक जवाना ने राखी बांधर या पर्व मनायो। मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से और मेरे सभी साथी जवानों की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चियों व उनके परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहां बॉर्डर आउटपोस्ट पर मैं और मेरे जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। राजस्थान रा झुंझुनू में भी मातृभूमि री रक्षा में शहीद हुआ भाईयारी कलाई सूनी नहीं रहे है। इन शहीद भाईयारी बहना आम बहनारी भांत राखी रो त्योहार बनावे है। इन मौके अणगासर गांव रा शहीद दिलीप कुमार थाकन री बहन सुनीता और नमिता रो कहनो है कि देश खातर आपरा प्राणारी आहुति देवा वाला भाइया माथे वणा गर्व करे है। साल भी मैं मेरे भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने आई हूँ और करगिल युद्ध में मेरे भाई शहीद हुए, अमर रहे और जो भाई देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं उनकी भी लंबी उम्र हो। साल की बात है, इस बार भी हम अपने भाई के सबसे पहले राखी बांधने आए। आज 20 साल से हम राखी बांधने आ रहे हैं और आज तक हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे भाई हमारे साथ नहीं है। हम दुआ करते हैं कि जिन बहनों के भाई सीमा पर रक्षा कर रहे हैं उनको हमेशा सुखी और समृद्ध जीवन मिले और उनकी लंबी उम्र हो। सेवा भारती समिति जयपुर कानीसू रक्षाबंधन रो पर्व मनाया गयो। इन मौके आरएसी कमांडेंट 5वीं बटालियन जयपुर रा जवाना रे राखी बांधी गई। समिति री महिला कार्यकर्तावां और टाबरिया जवाना रे राखी बांधर बनारी लंबी उम्र री कामना कीनी। इन्हीं वक्त आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत घर घर तिरंगा कार्यक्रम रा गीत भी गाया गया। सेवा भारती समिति के जो कार्यकर्ता महिलाएं बच्चियां जो आज हमारे परिसर में आंगन में जो आई हुई है, इन्होंने जो ये कदम उठा करके पहली बार ऐसा किया जा रहा है, इसके लिए पुलिस हमारा जो बटालियन का प्रशासन है वो तो बहुत इनका आभारी है। और ये जो पधारे हैं इनका सभी का हम स्वागत करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और 15 अगस्त भी नज़दीक आ रही है। उन सभी को मद्देनज़र देखते हुए जो ये खुशनुमा जो माहौल हुआ है, इसके लिए जो सेवा समिति के शुक्ला जी हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपके माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो ये कार्य जो चला रहे हैं ये सराहनीय है, चलाना चाहिए और आगे आना चाहिए। आज चूँकि विशेष त्यौहार है रक्षाबंधन का और चूँकि ये जो आर्म्ड पुलिस है ये बिना किसी ज़्यादा सहायता के, ज़्यादा अम्यूनिशन, कम अम्यूनिशन के बावजूद बॉर्डर पे ये ड्यूटी देते हैं। बड़ी कठिन की ड्यूटी है सब लोगों की। आपने देखा होगा कमांडो भी है, ये लोग भी है, तो इनको हमारी सेवा बस्ती जो पास में सेवा बस्ती है गिरवर बस्ती, इस तरह के कार्यक्रम कई जगह हम लोग कर रहे हैं। सेवा बस्तियों में जितनी भी सेवा बस्ती जयपुर की लगभग 15 जगह हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इस तरह। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है अपने भाइयों को, अपने सैनिक भाइयों को राखी बांध के इतनी दिली खुशी हो रही है कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया, टाइम दिया अपना अमूल्य, और हम लोग यहाँ आए और भाइयों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान इनको खूब तरक्की करे और देश पे, बॉर्डर पे बहुत अच्छे से रक्षा करे। सर, सेवा भारती टीम, माई सेवा भारती टीम की जो बहनें हैं उन्होंने आके हमारे राखी बांधी है, उससे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हमारे को। हम घर नहीं जा पाए तो यहाँ पर ही हमारी बहनें आ गई और हमारे को राखी बांधी, तो हमारे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई है सर। राजस्थान रोडवेज कानीसू रक्षाबंधन के मौके रोडवेज बसा माई महिलावां और बालिकावां ने मुफ्त यात्रा री सौगात दी गई है। इन मौके सभी बहना राजस्थान री सीमा माई डिलक्स बसा माई मुफ्त यात्रा कर सके है। इन्हीं बात JCTAL कानीसू भी चलाई जा रही बसा माई भी मुफ्त यात्रा री सुविधा दी गई है। वैठे आज जयपुर सिंधी कैंप बस अड्डा माथे अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है, जिनमें बड़ी तादाद में महिलावां सफर कर रही है।
और जैसा कि आपको विदित भी है कि आज महिलाएं फ्री हैं और साथ ही साथ पिछले 3 दिवस से ये सिलसिला अतिरिक्त यात्री भार का चल रहा है, जिसमें अब तक अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 150 से ज़्यादा अतिरिक्त वाहनों का संचालन रक्षाबंधन के लिए स्पेशली किया गया है। और आज भी आप देखिए कि त्योहार के बावजूद भी हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और सभी अतिरिक्त वाहन संचालन कर रहे हैं और सुबह से लगभग 40 वाहन हमने अतिरिक्त आज संचालित की जा चुकी है और निरंतर अतिरिक्त संचालन जारी है। अपने बच्चों को छोड़कर और दूसरी कहण को धर्म वाहनों को कहण को हम अपना व्यवहार कहण को मना रहे हैं। सुबह से हम कहण को और शाम तक कहण को अपने ड्यूटी के पाबंद है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये कहना चाहूँ पिछले 1.5 माह से वेतन न मिलते हुए हमने घर बार को छोड़ करके तय दिल से दिन रात मेहनत करके इन वालों गंतव्य स्थान तक पैसेंजर को पहुंचा रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रक्षाबंधन रे मौके प्रदेशरा लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। वणा कहो कि यह त्यौहार आपसी स्नेह, विश्वास और कर्तव्य रो एहसास करावे है और महिलावारा कानी आदर और सुरक्षा री भावना ने मजबूत बनावे है। भर में भारतीय ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जो कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी सुख, शांति, लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा 11 अगस्त यानी गुरुवार 10 बजे से शुरू हो रही है और 12 अगस्त यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे तक रहेगी। इस वजह से कई जगहों पर रक्षाबंधन 11 अगस्त और कहीं पर 12 अगस्त को दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई देते हुए ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है, भाई बहन के बीच अटूट बंधन, स्नेह और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मेरी कामना है कि ये पर्व हमारे समाज में मेलजोल और सौहार्द को प्रोत्साहित करे और महिलाओं के प्रति सम्मान में वृद्धि करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश के अंदर भाई बहन के रिश्तों को एक इस प्रकार के पवित्र पावन रिश्ते के रूप में मानते हैं। मैं ऐसे मौके पर प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और हर परिवार में ये रिश्ता और मजबूती के साथ में आगे बढ़े, सामरिक सरोकार प्रदेश में बना रहे और यही माहौल हम रखेंगे परिवारों के अंदर, समाज के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल पैदा होगा और ज़्यादा मजबूती का, भाईचारे का, स्नेह का और पवित्र रिश्ते का होगा। उससे हम इस माहौल में राजस्थान को आगे बढ़ाने में कमी नहीं रखेंगे। यही संकल्प हम सबका होना चाहिए। इस मौके पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 246 बटालियन जयपुर नायला मुख्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय री छात्रा में जवाना ने राखी बांधर वणारी लंबी उम्र री कामना की। पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल बतायो कि इणसु वणारो मनोबल ऊंचो हुयो है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नायला की अध्यापिकाएं और उनकी बच्चियों ने यहाँ पर हमारे कैंप में आए उनके और राखी से एक दिन पहले उन्होंने अपने फौजी भाइयों को राखी बांधी है और उनका मनोबल ऊंचा किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है और देश में पूरे राज्यों में
सुरक्षा प्रदान कर रहा है और देश में शांति बहाल करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने में हमारे कई जवानों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज देश के बच्चे बच्चियां यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को राखी बांधी है और उनके अंदर उन्होंने एक विश्वास जताया है कि इन फौजी भाइयों के कारण वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, रक्षाबंधन पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, मगर हम अपनी ड्यूटी के साथ, परिवार के साथ हमें देश की रक्षा का भी दायित्व मिला होता है, इसलिए हम समय से अपने घर नहीं जा पाते हैं। चूँकि हमारे पास हमारे भी भाई हैं, तो हमारे भाई के साथ साथ ये पूरे देश के लोग की जो रक्षा का दायित्व है वो भी हमारे ऊपर है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज हमने जो जवान हैं उनके राखी बांधी है, क्योंकि वो अपने घर से दूर हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं और वो अपनी बहनों से दूर हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके भी राखी बांधें और उन्हें भी इस रक्षाबंधन के महत्व का उनको रहे कि हाँ, हम हमारी बहनों से दूर नहीं हैं। और अब बात करा आज़ादी रा सफ़र री। आज़ादी रा सफ़र में आज महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिनने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने मारबा खातर नियुक्त कर्यो गयो हो। इनका योगदान पर एक खास नजर। आज हम राष्ट्रवादी राम कल्याण को भी याद कर रहे हैं, जो 11 अगस्त 1947 को शहीद हुए थे। पूर्व के बूंदी स्टेट, जो कि अब राजस्थान में है, वहाँ के रहने वाले राम कल्याण ने अगस्त 1947 में बूंदी कामगारों के संघर्ष में भाग लिया। 5 अगस्त 1947 को श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। पुलिस ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। बाकी कामगारों ने जन समर्थन और सहयोग से अपना संघर्ष जारी रखा और 11 अगस्त 1942 को एक विशाल रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए रैली में मार्च कर रहे थे, तो सशस्त्र पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों को गोलियां लगी। राम कल्याण के सीने में कई गोलियां लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। आज़ादी रा 75 बरस पूरा होबार मौके इन दिना आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इन रे तहत आयकर महकमा जयपुर में मेडिकल हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर रखो गयो। इनमें 472 आयकर महकमा रा अधिकारी और कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान रा मुख्य आयकर आयुक्त टी टॉन सिंह प्रसाद कीनो। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। प्रदेश रा कई इलाका में चौखी बिरखा होबासू नदी नाला में उफान आयो है। प्रदेश रा डूंगरपुर बांसवाड़ा में चौखी बिरखा हुई है। राजधानी जयपुर रा कई इलाका में आज सुवारा सुई हल्की बिरखा हुई। मौसम महकमो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी सहित कई जिला में भारी बिरखारी चेतावनी दीनी है। और वह बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारत रा 14वां उपराष्ट्रपति रा रूप में संभाळ्यो आपरो पदभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वणा दिराई शपथ। रक्षाबंधन रे मौके स्कूली टाबरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे बांधे रक्षा सूत्र। प्रधानमंत्री टाबरिया ने हर घर तिरंगा अभियान सु जोड़बा खातर भेंट कीना राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में मेला और त्योहारा में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था करड़ी करवारा दिया निर्देश। देश और प्रदेश में आज हरकने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है राखी रो त्योहार। सीमा माथे बीएसएफ रा अधिकारियां और जवाना ने भी बांधी गई राखी।
और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। कई जिला में हुई जोरदार बिरखा। मौसम महकमो कई इलाका में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। और राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।